नमस्कार, जय हिंद। स्टडी फिजिक्स 2020 में आपका स्वागत है। आइए हम आपको बता दें कि हमारे इस चैनल स्टडी फिजिक्स 2020 पर यूपी पॉलिटेक्निक के अप्लाइड फिजिक्स का संपूर्ण सिलेबस आपको लेक्चर के माध्यम से तथा साथ में नोट्स पीडीएफ के रूप में भी मिलेगा। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो का समस्त नोट आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पॉलिटेक्निक अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड इस टेलीग्राम पर सर्च करके इस ग्रुप से आप जुड़ जाइए। वहां से आप पूरे इस वीडियो का नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ये ग्रुप का नाम है पॉलिटेक्निक अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड। इसी ग्रुप से आपको जुड़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमको पढ़ना है वैद्युत धारिता, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होता है? जब किसी चालक को Q आवेश देते हैं तो चालक के विभव में भी वृद्धि हो जाती है। यानी कि अगर ये एक चालक है तो चालक के मान लीजिए शुरुआती आवेश 0 है तो इसका विभव भी 0 रहा होगा, लेकिन जब इसी को हमने Q आवेश दे दिया तो ये विभव भी इसका बढ़ करके V हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये Q प्रोपोर्शनल हो गया V के। यानी चालक को जैसे हम आवेश Q देते हैं तो इसकी विभव में वृद्धि V हो जाती है, यानी Q प्रोपोर्शनल V। जब इसको हम लोग इक्वल करेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा Q इक्वल टू CV, और यहाँ पर जो C आ गया, C एक नियतांक है। इसे ही हम लोग उस चालक का वैद्युत धारिता बोलते हैं। इसी को हम लोग वैद्युत धारिता बोलते हैं। ये चालक की वैद्युत धारिता हो गई। यहाँ से एक चीज़ और देख सकते हैं, इसको दूसरे शब्दों में परिभाषित कर सकते हैं। कैसे? वो ये है कि किसी चालक को दिया गया आवेश Q तथा चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। यहाँ से भी देख लीजिए, ये C की वैल्यू है। C इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये Q अपान V आ जाएगा। तो यहाँ से आप ये सीधे सीधे यहाँ से परिभाषित कर सकते हैं कि किसी चालक को दिया गया आवेश Q तथा चालक के विभव V में होने वाली वृद्धि के अनुपात को चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। अगर इसकी यूनिट देखें तो यहाँ से इसकी यूनिट क्या होती है? Q की यूनिट कूलाम हो जाएगी और V की यूनिट वोल्ट हो जाएगी। तो इसकी यूनिट हो जाएगी कूलाम पर वोल्ट, या इसी को हम लोग, एक वैज्ञानिक है फैराडे, उन्हीं के नाम पर हम लोग ऐसे इसका दूसरा नाम फैराड भी बोलते हैं। फैराड को हम लोग शॉर्ट में कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। तो इसकी यूनिट हो गई, इसका सिंबल हो गया। लेकिन ये है कि ये जो फैराड है ये इसकी बड़ी यूनिट है। हम लोग व्यवहारिक तौर पर इसकी छोटी यूनिट का उपयोग करते हैं, जैसे माइक्रोफैरेड। माइक्रोफैरेड को हम लोग शॉर्ट में MF लिख देते हैं। ये हो गया माइक्रोफैरेड, और एक माइक्रोफैरेड की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाती है 10⁻⁻6 फैरेड। हालांकि इससे भी एक ये है मिली फैरेड भी होता है। जो 1 मिली फैरेड ले लिया जाए तो 1 मिली फैरेड जो होगा वो इसकी वैल्यू हो जाती है 10⁻³ मिली फैरेड। और इस तरह से नैनो फैरेड भी होता है। एक नैनो फैरेड की वैल्यू 10⁻⁹ F होता है। इसी तरह से पीको फैरेड भी होता है। एक पीको फैरेड की वैल्यू 10⁻12 F होता है। ये F नहीं होगा, यहाँ पर ये F। तो इस तरह से हम लोग इसके छोटे छोटे यूनिट का इस्तेमाल करते हैं व्यवहारिक तौर पर। ये एक फैरेड जो है बड़ी यूनिट हो जाती है। अगला है गोलाकार संधारित्र की धारिता।
कैपेसिटेंस ऑफ एन स्फेरिकल कंडक्टर, गोलाकार संधारित्र की धारिता। तो मान लेते हैं कि एक गोली चालक जिसकी त्रिज्या a है और इसको हम वाई में या निर्वात में रख देते हैं। जब इसको हम प्लस क्यू आवेश देते हैं, मान लीजिए इसको हम प्लस क्यू आवेश दे दिए, जब प्लस क्यू आवेश देंगे तो क्या होगा कि यह आवेश इस गोले के पूरी तरह से पृष्ठ पर फैल जाएगा एक समान रूप से, और पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान प्राप्त होगा, और गोले से निकलने वाली प्रत्येक वैद्युत बल रेखाएं गोले के पृष्ठ के लंबवत होंगी। यानी जो भी यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, चाहे ये इधर से निकले, सॉरी ये सीधी रेखा में है, चाहे इधर से निकले या इधर से निकले, ये सभी इसके पृष्ठ के, ये इसके पृष्ठ है तो हरदम लंबवत होंगी। ये सारी वैद्युत रेखाएं ये इसके पृष्ठ के लंबवत होंगी। तो अब इस प्रकार से हमने इसको क्यू आवेश दिया है, तो क्यू आवेश के कारण इसके पृष्ठ पर कितना विभव होगा, तो इसके पहले हम लोग विभव का सूत्र पढ़ चुके हैं। V इसके पृष्ठ पर विभव होगा क्यू आवेश के कारण, गोले के पृष्ठ पर विभव V की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/A हो जाएगा। और मान लीजिए इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और इसके पहले अभी हम लोग देखे हैं कि इस धारिता का सूत्र हम लोग पढ़े हैं। मान लीजिए इसकी धारिता C हो, अगर इसकी धारिता C है तो क्या हो जाएगा, C बराबर अभी पढ़े हैं क्या होता है, Q/V होता है। तो इस V की वैल्यू इसमें रख दीजिए, तो यहाँ से जब हम V की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये Q/1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्या हो जाएगा Q/A। तो यहाँ से देखिए Q से Q कट गया, ये 4 पाई एप्सिलॉन 0 A ऊपर चला जाएगा। तो यानी कि इसकी जो धारिता C की वैल्यू निकल के आई, कितना आ गई 4 पाई एप्सिलॉन 0 A। तो यानी कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो धारिता है ये सीधे ये तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट है, A पर निर्भर करती है, यानी कि C जो प्रोपोर्शनल होता है A के, यानी गोली चालक की विद्युत धारिता उसके त्रिज्या के समानुपाती होती है। एक बात और है कि यदि इसमें हम कोई डाई इलेक्ट्रिक रख देते हैं, यदि चालक के मध्य कोई डाई इलेक्ट्रिक या परावैद्युत पदार्थ रख देंगे तो क्या होगा, तो अब इस C की वैल्यू इस तरह से हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन 0 K, अगर K डाई इलेक्ट्रिक रखते हैं तब K × A, यानी कि K रख दिए तो क्या हुआ, K टाइम्स हो गया, यानी K रख देने से, परावैद्युत रख देने से क्या हो रहा है, चालक की धारिता बढ़ जा रही है। तो ये बात ध्यान रहे कि यदि किसी चालक के मध्य कोई परावैद्युतांक पदार्थ रख दिया जाता है तो उसकी धारिता बढ़ जाती है। अगला हम लोग पढ़ेंगे आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। किसी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, अब हम लोग ये पढ़ेंगे। तो क्या होता है स्थितिज ऊर्जा, जब किसी चालक को आवेशित करते हैं तो कुछ कार्य करना पड़ता है, यही कार्य आवेशित चालक में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहें, फिर से सुनिए एक बार। जब किसी चालक को आवेशित करते हैं तो कुछ कार्य करना पड़ता है, यही कार्य आवेशित चालक में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यानी कि वही मान लीजिए कि ये कोई चालक है, ये चालक है, तो यदि इसको आवेशित करते हैं, मान लीजिए हमने इसको Q आवेश दिया, तो इस पर कुछ न कुछ हमें कार्य करना पड़ेगा, और यही कार्य जो मान लीजिए कि हमने इसको DQ आवेश, Q नहीं बल्कि मान लीजिए DQ आवेश दिया, तो इसमें कुछ न कुछ कार्य हुआ होगा, मान लीजिए DW कार्य हुआ, तो यही कार्य इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। तो आइए इसके लिए हम लोग एक्सप्रेशन निकालते हैं। मान लीजिए कि हम स्थिर विभवांतर V पर एक बैटरी द्वारा इसको DQ ऊर्जा देते हैं,
तो जब हम डी की ऊर्जा देंगे तो विभवांतर की परिभाषा से हम लोग जानते हैं विभवांतर की क्या परिभाषा होती है। विभवांतर की परिभाषा के अनुसार बैटरी द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, जब हम इसको डी की ऊर्जा देंगे और स्थिर विभवांतर पर, तो बैटरी द्वारा किया गया कार्य, बैटरी द्वारा किया गया कार्य ये डी क्यू इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी डी डब्ल्यू यहाँ होगा ना, कार्य है डी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा वी इंटू डी क्यू। तो वी इंटू डी क्यू हो गया। और अभी अभी हम लोग पढ़े हैं कि क्या पढ़े, सी बराबर क्यू बाई वी पढ़े हैं। तो यहाँ से v की वैल्यू हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, v बराबर क्या हो जाएगा, तो v बराबर क्या हो जाएगा, q अपान सी भी हो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पर रख दीजिए। तो डी डब्ल्यू का मान कितना आ जाएगा, तो डी डब्ल्यू का मान आ जाएगा ये q अपान सी इंटू डी क्यू। तो ये तो हो गया जब हम इसको स्मॉल अमाउंट डी क्यू चार्ज दिए हैं तब। तो संधारित्र, मान लीजिए ये संधारित्र है या चालक है, इसको पूरा आवेशित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो अतः संपूर्ण आवेश या पूरा आवेशित करने में किया गया कार्य, तो संपूर्ण आवेशित करने में कितना कार्य होगा, तो वो हो जाएगा W। इसी को इंटीग्रेट कर दीजिए, डी डब्ल्यू इक्वल टू, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन क्यू अपान सी डी क्यू। अब क्या होगा, तो देखिए सी कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए, तो 1 अपान सी इंटीग्रेशन क्यू इंटू डी क्यू। तो सिंपल इंटीग्रेशन है। और मान लीजिए कि इसको डिफिनिट इंटीग्रल, मान लीजिए इसको हम लोग 0 से लेकर के पूरा क्यू तक आवेशित करते हैं। तो यहाँ भी इंटीग्रेशन 0 से क्यू लगा दीजिए, लिमिट रहेगा डिफिनिट इंटीग्रल। तो अब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, ये तो W हो गया और यहाँ से ये हो जाएगा 1 अपान सी। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपान 2। लिमिट कितनी है, 0 से क्यू, तो लिमिट पुट कीजिए तो 1 अपान सी होगा और ये हो जाएगा ये क्यू स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से आपका W की वैल्यू आ जाएगी 1 अपान 2 सी और क्यू स्क्वायर। और चूँकि यही जो कार्य है 1 अपान 2 सी क्यू स्क्वायर, यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, इसलिए स्थितिज ऊर्जा जो होगी, स्थितिज ऊर्जा का मान इस कार्य के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपान 2 और क्यू स्क्वायर बाई सी, तो इतना जूल में हो जाएगा। तो ध्यान रहे कि ये कोई इतना ही नहीं, इसके कई रूप बदल बदल के पूछता है, परीक्षाओं में बार बार बदल देता है। जैसे कि इसका एक रूप ये भी हो सकता है, जैसा हम लोग जानते हैं Q बराबर सी भी होता है, तो यहाँ से ये U की वैल्यू ऐसे भी आ सकती है, U की वैल्यू आ सकती है 1 अपान 2 और ये सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपान सी से सी कैंसिल हो गया, तो यहाँ से U की वैल्यू आ गई, कितनी आ जाएगी, तो देखिए आ जाएगी 1 अपान 2 और सी वी स्क्वायर। तो एक ये भी रूप है, ये भी रूप में पूछ सकता है। या देखिए अभी अभी हम लोग पढ़े हैं Q बराबर सी बी, तो एक रूप और हो सकता है U इक्वल टू 1 अपान 2, इसमें से एक भी ले लीजिए, तो ये सी बी हो जाएगा। सी बी को हम लोग Q लिखते हैं, तो Q इंटू वी। तो ये देखिए तीनों रूपों में से कोई भी रूप परीक्षा में पूछ सकता है, तीनों रूप को ध्यान से पढ़ लीजिए। एक पहली बार जो 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी आया है, दूसरे में थोड़ा सा परिवर्तन किए हैं तो वही आया है 1/2 सी वी स्क्वायर आ गया है, और तीसरे में वही 1/2 सी वी आ गया है। तो इस प्रकार से इसके अलग अलग रूप आए हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई समस्या होता है, तो आप सीधे संपर्क कीजिए या कमेंट करके पूछिए।
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए ताकि हमको भी कुछ उत्साह मिले, हम भी बनाएं वीडियो और आपके लिए। धन्यवाद।